आदमी घर में कदम रखता ही है कि उसे एक चोर घर की तलाशी लेता हुआ दिखाई देता है। पकड़े जाने पर वो गंजा चोर तुरंत भागने लगता है। भले ही उसका वजन ज्यादा है, लेकिन वो काफी फुर्तीला है। वो भेष बदलने के लिए एक दुकान से जैकेट उठाता है ताकि पीछा करने वाले को चकमा दे सके। लेकिन जैसे ही वो बाजार से बाहर निकलता है, एक गाड़ी उसे कुचल देती है। पुलिस जांच के बाद इसे हिट एंड रन मान लेती है। एक दिन जॉनी अपने घर पर आराम कर रहा था, तभी दो जापानी गुंडे घुस आते हैं। वो चाकू की नोक पर जॉनी से उसके पिता का एक पार्सल मांगने लगते हैं। जॉनी के पिता वही थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, पर जॉनी को पार्सल के बारे में कुछ नहीं पता था। जब जॉनी ने मना किया तो वो भड़क गए। इससे पहले कि वो मारते, जॉनी ने उन पर हमला कर दिया। जॉनी बहुत अच्छी फाइटिंग करता है और उन्हें मजा चखा देता है। इस घटना से उसे लगा कि पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। अगले दिन जॉनी हवाई जाता है और पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होता है। वो अपने सौतेले भाई को अपना शक बताता है, लेकिन जेम्स को लगता है कि उसका भाई हमेशा की तरह बस मुसीबतें खड़ी कर रहा है। उसने कहीं बाहर कोई पंगा लिया होगा, इसलिए वो जॉनी की बात पर भरोसा नहीं करता। जब जेम्स ने यकीन नहीं किया तो जॉनी अकेले ही जांच करने निकल पड़ता है। वो पिता के पुराने अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा था, मतलब किसी ने तलाशी ली थी। जॉनी दूसरे कमरे का दरवाजा खोलता है तो वहाँ वही गंजा आदमी सामान खंगार रहा था। जॉनी उसका पीछा करता है। वो गंजा आदमी भारी जरूर है, लेकिन बहुत फुर्तीला है। वो पल भर में ऊपर से नीचे फिसल जाता है, पर उसका कॉन्फिडेंस धरा रह जाता है। जॉनी उसे पकड़ लेता है और एक मुक्के में ढेर कर देता है। अब चूंकि वो पिता के घर में मिला था तो जाहिर है उनसे कोई ना कोई वास्ता जरूर होगा। जॉनी उसे पूछताछ के लिए घर ले आता है। पता चलता है कि वो उसके पिता के लिए काम करता था और उनका रिश्ता बाप बेटे जैसा था। उसे भी एक्सीडेंट वाली बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो सबूत ढूंढने अपार्टमेंट गया था। ये जानकर जॉनी उस पर भरोसा कर लेता है। बातों बातों में जॉनी की नजर पिता के पुराने सर्फबोर्ड पर पड़ती है। उसका पिछला हिस्सा कुछ अजीब लग रहा था। जॉनी जैसे ही उसे दबाता है, उसके अंदर से एक नक्शा गिरता है। पिता ने जानबूझकर इसे वहाँ छिपाया था। क्या इसका एक्सीडेंट से कोई कनेक्शन है? जॉनी नक्शे को ध्यान से देखता है। उसमें उन जगहों पर निशान लगे थे जिन्हें तोड़ा जाना था। जब जॉनी उन जगहों को देख ही रहा था, तभी वहाँ कोई अचानक घुस आता है। वो जेम्स था। दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले थे। जॉनी की बातें सुनने के बाद जेम्स को भी लगने लगा था कि पिता की मौत के पीछे कोई राज है, इसलिए वो भी जांच करने आ गया। जेम्स ने अपने संपर्कों से एक्सीडेंट वाली रात की सीसीटीवी फुटेज निकल वाली थी। वीडियो में साफ दिखता है कि गाड़ी ने जानबूझकर पिता को कुचला। गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी। ड्राइवर ने रुककर देखा तक नहीं और सीधा भाग गया। आमतौर पर एक्सीडेंट होने पर लोग रुकते हैं, यानी ये पहले से प्लान की गई हत्या थी। वो दोनों उस गाड़ी का पता लगाने के लिए निकलते ही है कि तभी उनकी कार को एक जोरदार टक्कर लगती है। साइलेंस। हमलावर खास उन्हें ही मारने आए थे। जेम्स गाड़ी भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुरी तरह फंस चुके थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। जॉनी गोलियां चलाता है, पर उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। तभी वो इतने बेखौफ थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। जॉनी दरवाजा खोलकर बाहर कूदता है ताकि उनके टायर फोड़ सके, लेकिन गोली नहीं लगती। दुश्मनों की फायरिंग बहुत तेज थी। जॉनी बचते हुए जवाबी हमला करता है। कई राहगीर भी गोलीबारी की चपेट में आ जाते हैं। जेम्स भी मौका पाकर गाड़ी से बाहर निकलता है और कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बुलेट प्रूफ कांच इतना मजबूत था कि गोलियों का भी उस पर असर नहीं हो रहा था। तभी जॉनी जेम्स को कूदने का इशारा करता है और सीधा उनकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर गोली मारता है। दोनों की जान बच जाती है, लेकिन उनकी कार गोलियों से छलनी हो चुकी थी। तुमने मेरी कार उड़ा दी, तुमने मेरी कार उड़ा दी। नहीं, मैंने उनकी कार उड़ाई, जिससे तुम्हारी कार उड़ गई। वो पुलिस को बताकर वहाँ से निकल जाते हैं। पता चलता है कि वो जापानी गैंग के लोग थे, लेकिन वो जॉनी के पीछे क्यों पड़े हैं? बाद में जॉनी की कजिन सिस्टर अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उस नक्शे की जानकारी निकालती है। नक्शे में जो निशान थे वो मार्कस नाम के एक बड़े रियल एस्टेट टाइकून के थे। वो बहुत ताकतवर आदमी है। पूरे हवाई में उसका बिजनेस फैला है। पिता का मार्कस से क्या रिश्ता था, ये जानने के लिए वो उससे मिलने का फैसला करते हैं। अगले दिन मार्कस की पार्टी में वो गंजे दोस्त की मदद से वेटर बनकर घुस जाते हैं, लेकिन जॉनी का हुलिया कहीं से भी वेटर जैसा नहीं लग रहा था। वो एक अमीर मेहमान से ड्रिंक लेकर पीता है, उसे बेकार बताकर वापस थूक देता है और फिर बड़े प्यार से वही गिलास दूसरे मेहमान को पकड़ा देता है। जॉनी की इन टपोरी हरकतों पर मार्कस की नजर पड़ जाती है। मार्कस अपने आदमियों को भेजकर उन्हें बुलवाता है। आखिरकार उस बड़े बिजनेसमैन से उनकी मुलाकात होती है। वो अपनी असली पहचान बता देते हैं। पहचान जानने के बाद मार्कस मानता है कि उसने उनके पिता के साथ काम किया था। क्योंकि उनके पिता जासूस थे, तो मार्कस ने उन्हें अपनी पत्नी पर नजर रखने के लिए हायर किया था, क्योंकि उसे पत्नी के अफेयर का शक था। लेकिन जॉनी को मार्कस की आंखों में झूठ दिखाई दे रहा था। वो आदमी चालाक था, पर सबूत न होने के कारण उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। अगले दिन जॉनी को उसकी गर्लफ्रेंड टीना का फोन आता है। टीना बताती है कि उसे कुछ मिला है। ड्राइव को देखकर जॉनी को उन खतरनाक गुंडों की याद आ गई जो इसे ढूंढ रहे थे। आखिर इस ड्राइव में ऐसा क्या राज था? मामला गंभीर था, इसलिए जॉनी ने टीना को तुरंत ड्राइव लेकर हवाई आने को कहा। एयरपोर्ट से टीना को लेकर वो चारों घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जब वो गंजा ड्राइव को डिकोड कर रहा था, तभी जापानी गुंडों ने हमला कर दिया। अचानक उनके सिर पर एक हेलीकॉप्टर आ धमका। जॉनी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी सी पिस्तौल दुश्मन की मशीन गन के सामने बेकार थी। टीना ने देखा कि जेम्स बहुत खराब गाड़ी चला रहा है, तो उसने स्टीयरिंग छीन लिया। हेलीकॉप्टर ठीक उनके ऊपर मंडरा रहा था और गुंडे मशीन गन से सड़क पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। शुक्र है टीना की ड्राइविंग जबरदस्त थी। उसने बड़ी चालाकी से बाकी गाड़ियों को चकमा दिया। जब हेलीकॉप्टर से बात नहीं बनी तो दो निंजा अचानक सड़क पर आ गए। उन्होंने जॉनी और उसके दोस्तों को घेर लिया। जॉनी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना बहुत कच्चा था। एक भी गोली नहीं लगी। दुश्मन करीब आ रहे थे। तभी टीना ने दिमाग लगाया और अचानक ब्रेक मार दिए, लेकिन वो निंजा बहुत ढीठ निकले। वो उछलकर गाड़ी की छत पर चढ़ गए। एक निंजा छत काटकर अंदर घुसने लगा, तो जेम्स उसे रोकने के लिए भिड़ गया। जॉनी भी लड़ने के लिए गाड़ी से बाहर निकल आया। जॉनी ने खुद को तो बचा लिया, लेकिन वो निंजा किसी चिपकू की तरह पीछे पड़ गया था।
टीना ने गाड़ी को जोर से घुमाया, फिर भी वो निंजा नीचे नहीं गिरा। आखिरकार सड़क के किनारे लगी रेलिंग से टकराकर वो निंजा मारा गया और जो निंजा अंदर घुस गया था, जेम्स ने उसका हेलमेट तोड़कर उसे गाड़ी से फेंक दिया। अभी दो निंजा निपटा ही थे कि वो हेलीकॉप्टर फिर से पीछे लग गया। हवा में होने का उन्हें फायदा मिल रहा था और वो लगातार गोलियां बरसा रहे थे। जॉनी की सारी गोलियां खत्म हो गई, लेकिन हेलीकॉप्टर का कुछ नहीं बिगड़ा। तभी मौके का फायदा उठाकर जेम्स ने पायलट पर निशाना साधा। पायलट को गोली लगी और हेलीकॉप्टर सीधा सड़क की तरफ गिरने लगा। बुरी किस्मत से वो ठीक जॉनी की गाड़ी की तरफ आ रहा था। वो चारों बाल बाल बचे। अब वो जानना चाहते थे कि आखिर उस ड्राइव में ऐसा क्या है जिसके लिए ये गुंडे इतने पागल हुए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी टूटी फूटी गाड़ी रोकी ताकि वो गंजा आराम से ड्राइव को डिकोड कर सके। थोड़ी देर में काम हो गया। उस ड्राइव में गवर्नर और एक बड़े बिल्डर मार्कस के काले कारनामों का सबूत था। जॉनी के पिता का एक्सीडेंट इसीलिए करवाया गया था क्योंकि उन्हें इस राज का पता चल गया था। गवर्नर और मार्कस मिलकर जमीन का घपला कर रहे थे। वो जापानी गुंडे दरअसल इन्हीं लोगों के लिए काम करते थे। सच्चाई जानने के बाद वो तुरंत घर लौटे, लेकिन वहाँ जेम्स की पत्नी गायब थी। जॉनी की कजिन का भी कोई अतापता नहीं था। जेम्स को अपने बच्चे एक कमरे में छिपे मिले। बेटे ने बताया कि वो जापानी गुंडे मम्मी और बुआ को उठा कर ले गए हैं। तभी जॉनी को मार्कस का मैसेज आया कि अगर अपने परिवार को जिंदा देखना चाहते हो तो वो ड्राइव उन्हें सौंप दे, वरना वो दोनों औरतों को मार डालेंगे। मार्कस ने धमकी तो दे दी। उसे लगा कि जॉनी डर जाएगा और ड्राइव दे देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने दो सोए हुए शेरों को जगा दिया है। जॉनी और जेम्स जानते थे कि वो गुंडे कितने बेरहम हैं। ड्राइव देने के बाद भी वो सबको मार देते, इसलिए उन्होंने आर पार की लड़ाई का फैसला किया। उन्होंने अपने हथियारों के जखीरे से खतरनाक हथियार चुने और रात के अंधेरे में मार्कस के विला में घुस गए। संतरी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें ढेर कर दिया। जब तक मार्कस को भनक लगी, उसके बाहर के सारे पहरेदार मर चुके थे। साइलेंस। ये गुंडे लड़ने में माहिर नहीं थे, लेकिन तादाद में बहुत ज्यादा थे। वो सब जॉनी और जेम्स को मारने दौड़े, लेकिन जेम्स एक पूर्व फौजी था और अब उसके हाथ में हथियार भी था। उसने अकेले ही तबाही मचा दी। देखते ही देखते उसने सारे गुंडों का सफाया कर दिया। जब वो बेसमेंट में पहुंचे तो मार्कस वहां से भाग चुका था। दोनों औरतों को बचाने के बाद जॉनी मार्कस के पीछे भागा। जेम्स उसकी मदद करने जाना चाहता था, लेकिन गैंग के लीडर नाकामुरा ने उसका रास्ता रोक लिया। उधर जॉनी मार्कस का पीछा करते हुए बंदरगाह तक पहुंच गया। मार्कस नाव से भागने ही वाला था। जॉनी ने उसे ललकारा और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बिल्डर होने के बावजूद मार्कस लड़ने में काफी तेज था। शुरू में जॉनी पर वो भारी पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और नाकामुरा के बीच भी घमासान लड़ाई चल रही थी। नाकामुरा अपनी तलवार से जेम्स पर जानलेवा वार कर रहा था, लेकिन ताकत के मामले में जेम्स उससे 21 साबित हुआ। उसे थोड़ी चोटें जरूर आई, लेकिन आखिर में उसने उस गैंग लीडर को मार गिराया। इधर जॉनी की एक गलती की वजह से मार्कस ने उसके कंधे में छुरा घूम दिया। घायल होने की वजह से अब उसका जीतना नामुमकिन लग रहा था। जैसे ही मार्कस उसे मारने वाला था, जॉनी ने ग्रेनेड की पिन निकाल दी। वो उसके साथ ही मरने को तैयार था। साइलेंस। जेम्स ने वक्त रहते पानी में छलांग लगा दी। जॉनी भी सही समय पर दूर हट गया था, इसलिए उसे बस हल्की फुल्की चोटें आई। उसकी जान बच गई, लेकिन मार्कस के चिथड़े उड़ गए। आखिर में उस भ्रष्ट गवर्नर को रिश्वतखोरी और हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बुराई का अंत हुआ। इस फिल्म में आपको सड़कों पर लड़ाई से लेकर गाड़ियों की रेस तक सब कुछ देखने को मिलेगा। एक्शन धमाकेदार है, लेकिन फिल्म में एक बात जो दिल को छू जाती है वो है जॉनी का किरदार। वो ऊपर से भले ही लापरवाह और गुस्सैल दिखता हो, लेकिन उसके अंदर अपने परिवार के लिए बहुत प्यार और फिक्र है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। शायद जब आप किसी को करीब से जानते हैं तभी आप उसकी असली खूबियों को समझ पाते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।